नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस दिन को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। वहीं दिवंगत लोकसभा सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के दौरान लोकसभा में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि भी दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत ने अपना सच्चा दोस्त खो दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि शिंजो आबे को तेजी से हो रहे बदलावों के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी। तो आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा में जापान के पूर्व पीएम जो है शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं पर लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आज राष्ट्रपति चुनाव में मतदान हो रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ मॉनसून का सत्र भी शुरू हो गया है। वही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। संसद भवन में डाले जा रहे हैं वोट। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट डाल दिया है। सीएम योगी ने लखनऊ में अपना वोट डाला, तो गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी अपना वोट डाल दिया है। नवीन पटनायक, मनीष सिसोदिया ने भी अपना वोट डाल दिया है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। 10 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई थी और शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। मुर्मू और सिन्हा के बीच ये मुकाबला है। मुर्मू या सिन्हा में कौन मारेगा बाजी? तो आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना जो है मतदान, अपना वोटिंग डाल दिया है। साथ ही साथ जो अपना वोट डालने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, कई बड़े चेहरों ने अपना वोट भी डाल दिया है। इसी के साथ ही जो है पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी अपना वोट डाला है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। सुबह 10 बजे से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। तो मुर्मू या सिन्हा, कौन मारेगा बाजी? तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान जारी है। एक एक करके सभी नेता जो है, सभी विधायक, सांसद अपना वोट डाल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सभी ने अपना वोट डाल दिया है। वहीं नवीन पटनायक, मनीष सिसोदिया ने भी अपना वोट डाला है। तो शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। वही मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सदन के बाहर तो गर्मी है ही, सदन में गर्मी कम होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने सभी से सदन की गरिमा बनाए रखने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सत्र इसीलिए अहम है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव भी आज ही हो रहा है। इस मॉनसून सत्र में नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सदन में खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। सदन संवाद का माध्यम है। जहां जरूरत पड़े वहां पर वाद विवाद होना भी चाहिए। का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को
नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, वहीं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण को लेकर आज सुनवाई चल रही है, तो सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, इस पर आज जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में फिर सुनवाई होगी। बीते शुक्रवार को 4 महिला वादी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बहस पूरी कर ली थी। अब वादी राखी सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता दलील पेश करेंगे। आपको बता दें कि मस्जिद पक्ष अपनी बहस पूरी कर चुका है। पिछली 2 तारीखों में 4 महिला वादी की ओर से उनके वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने दलीलें पेश की थी। आज सिविल जज की अदालत में ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित एक अन्य मामले पर भी सुनवाई होगी। वहीं रायबरेली सदर कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट स्थित नरेश स्वीट्स में अचानक आग लग गई, जिससे कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जो है स्वीट्स की दुकान पर अचानक से आग लग गई या काफी भीषण थी। नरेश स्वीट्स इसका नाम बताया जा रहा है। इस दुकान का नरेश स्वीट्स करके ये दुकान थी, जिस पर अचानक से आग लग गई और साथ ही साथ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। वहीं खरगोन जिले में नर्मदा नदी में गिरी बस में करीब 55 यात्री सवार थे। तो खरगोन से खबर आ रही है, जहां पर बस जो है नदी में गिर गई, जहां पर करीब 55 यात्री जिस पर सवार थे। अब तक 13 शव इससे निकाले जा चुके हैं। 15 लोगों को जिंदा भी बचाया गया। तो खरगोन से बड़ी खबर आ रही है, बस में करीब 55 यात्री सवार थे, तो 15 लोगों को जिंदा बचाया गया है। खरगोन धार डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। तो खरगोन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खरगोन जिले में नर्मदा नदी में अचानक से बस जो है पलट गई। बस में करीब 55 यात्री सवार थे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। 15 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। तो वहीं खरगोन जिले में नर्मदा नदी में यह बस गिरी, जिसमें 55 यात्री सवार थे। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लगातार पुलिस प्रशासन यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। तो 15 लोगों को जिंदा भी बचाया गया। तो खरगोन धार डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिहार दौरा है। 30 जुलाई को पटना आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। सभी मोर्चा के प्रभारी और अध्यक्ष के साथ वो बैठक करेंगे। पार्टी की आगामी रणनीति पर भी चर्चा होने वाली है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा है।
30 जुलाई को पटना आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सभी मोर्चे के प्रभारी और अध्यक्ष के साथ वो बैठक करेंगे। आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा। 30 जुलाई को पटना आएंगे जेपी नड्डा। तो 30 जुलाई को पटना आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सभी मोर्चों के प्रभारी और अध्यक्ष के साथ वो बैठक करेंगे। पार्टी की आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए रजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए रजनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो रजनी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा का दौरा बिहार के लिए फिक्स हुआ है। 30 जुलाई को जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभी मोर्चा, तमाम जो बीजेपी के मोर्चा हैं, उनके प्रभारियों के साथ बैठक होगी। यहाँ पे हालात वो जानेंगे और इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से आगे बीजेपी बिहार में मूव करे या फिर बिहार में किस तरह से काम करे और बीजेपी का क्या कुछ अगला एजेंडा होगा। ये सारी बातें तय होंगी। 31 जुलाई को जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं। इससे पहले अमित शाह का दौरा हुआ बिहार में, उसके बाद वो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा है। तो काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है इस बैठक को और इस दौरे को। तो कितना अहम है जेपी नड्डा का ये बिहार दौरा, रजनी? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि चूंकि पहले अमित शाह आए, उसके बाद प्रधानमंत्री आए और अब जेपी नड्डा। चूंकि जेपी नड्डा का ये जो आगमन है, इसमें बिहार में जो बिहार के अंदर जो काम कर रही है, उसमें तमाम जो पार्टी, तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, तमाम मोर्चाएं जो है, उन तमाम मोर्चा के प्रभारियों के साथ इनकी बैठक होगी और पार्टी की अगली रणनीति तय की जाएगी कि आगे बिहार में कैसे मूव करे बीजेपी और कैसे काम करे बीजेपी। एनडीए के भीतर रहते हुए भी बीजेपी किस तरह से काम करे या फिर एनडीए के क्या कुछ एजेंडे होंगे, ये तमाम बातें तय की जाएंगी। तो क्या ये कहा जाए कि 2024 को लेकर भी लक्ष्य रखा जा रहा है इस बैठक में? बिल्कुल। देखिए, 2024 की मुहिम शुरू हो गई है, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में ये मुहिम शुरू हो गई है और बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। क्योंकि बीच के दिनों में जिस तरह से एनडीए के भीतर उतार चढ़ाव आए थे, उन तमाम बातों पर भी चर्चाएं होंगी और रणनीति तय की जाएंगी कि किस तरह से आगे जो 2024 का चुनाव है या फिर बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं, उसे किस तरह से हल किए जाए। तो कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? हाँ, देखिए, बिहार के प्रभारी जो मंत्री हैं, वो तमाम मंत्री शामिल होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, साथ ही साथ बिहार में बीजेपी के अंदर जितनी मोर्चाएं हैं, उन तमाम मोर्चा के प्रभारी शामिल होंगे इस बैठक में। और 30 तारीख को ये बैठक की तिथि तय की गई है। 30 तारीख को जेपी नड्डा बिहार आएंगे और उसके बाद तमाम जो विभाग के लोग हैं या फिर तमाम जो उनकी पार्टी के मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों के साथ बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनी, इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनटीपीसी प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ऊंचाहार में लगी एनटीपीसी परियोजना से उड़ने वाली डस्ट से लोग बीमार हो रहे हैं। यही नहीं, लोगों को इससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बीते 5 दिनों के अंदर एनटीपीसी प्रशासन द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। विधायक डॉक्टर मनोज पांडे ने बिजली आपूर्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्युत की जो आपूर्ति है आज पद से बदतर है जिले में, खासकर हमारी विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार में आज केवल 4 से 5 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो रही है। इस गर्मी में जब टेम्परेचर 34, 35 और 37 तक जा रहा हो, आम आदमी कैसे 4 घंटे और 5 घंटे की बिजली में वो जीवन यापन करेगा। और खासकर जब आज किसानों की धान की रोपाई का समय चल रहा हो, उस समय ना प्राइवेट ना सरकारी ट्यूबवेल चल पा रहे हैं, खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है।
अपूर्णीय क्षति आज किसानों को हो रही है और आज उनका लगा हुआ धान वो पूरी तरीके से झुलस जा रहा है। और इसी विद्युत आपूर्ति को लेकर के जो एक बड़ा भाग डलमू पंप कैनाल से सिंचित होता है, आज वो पंप भी नहीं चल पा रहे हैं और नहरों में भी पानी नहीं। वहीं समस्तीपुर मुफस्सिल थाना इलाके के आदर्श नगर स्थित निजी नर्सिंग होम में जूते पहनकर आईसीयू में जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद बदमाशों ने नर्सिंग होम के कर्मचारियों पर गोली चला दी, जिससे कि क्लिनिक में भर्ती महिला जख्मी हो गई। वहीं गोलीबारी की घटना से क्लिनिक में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज के आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी में जुट गई है। तो समस्तीपुर में निजी नर्सिंग होम में अचानक से फायरिंग हो गई। जूते पहनकर आईसीयू में जाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद फायरिंग की गई और गोली चलने से एक महिला भी घायल हो गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सुनील हमारे संवाददाता हमारे से जुड़ गए हैं। सुनील, क्या है तमाम जानकारियां? तो सुनील, क्या है तमाम जानकारियां इस पर? जी बबीता, ये बता दें, मुफस्सिल थाना इलाके के आदर्श नगर स्थित एक संजीवनी नर्सिंग होम है, जहां बीती रात एक जो मरीज है उनसे मिलने जाते हैं बदमाश, और जो आईसीयू में भर्ती रहते हैं मरीज, उनसे अस्पताल कर्मी द्वारा ये कह दिया जाता है कि आप जूता उतार के आप अंदर जाइएगा। इसी पर वो बदमाश बिफर जाते हैं और कर्मी पर गोली चला देते हैं। इस गोलीबारी में बाल बच गए हैं और वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उन बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो उन बदमाशों की अभी तक कुछ पहचान हो पाई है? कहां से वो बदमाश आए थे, कौन ये लोग थे, कुछ इसको लेकर पहचान हो पाई है? तमाम सीसीटीवी के आधार पर उन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, कौन थे, और उन परिजनों जो मरीज थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि उनसे मिलने आ रहे हैं। वो पुलिस सारी चीज को तहकीकात कर रही है और पुलिस जो पुलिसिंग का समस्तीपुर में दावा किया जाता है वो बिल्कुल यहाँ पुलिसिंग खत्म है। आए दिन रोज हत्या, लूट और बलात्कार जैसी अंजाम होती है, लेकिन यहाँ पुलिस समस्तीपुर के जो पुलिस कप्तान है वो हाथ पर हाथ देकर बैठे हैं। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि बदमाश अचानक से नर्सिंग होम के अंदर घुसे, कर्मचारियों पर गोली चला दी, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं इस पर। जी, पुलिस जो दावा करती है कि बीती रात जो गश्ती की दावा करती है, उन गश्ती की समस्तीपुर की तमाम जो गश्ती है उन पोल खुलती है, उन दावों की पोल खुलती है कि सुशासन की सरकार की बात की जाती है। पुलिसिंग बिल्कुल खत्म है समस्तीपुर में, और ऐसे में एक समस्तीपुर पुलिस के लिए अपराधी का बहुत बड़ा चुनौती है। जी, कहा जा रहा है कि एक महिला भी इसमें जख्मी हुई है, अभी उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, वो आंशिक रूप से जख्मी है। अभी उनका भर्ती थी, किसी दूसरे मरीज थे और गोलीबारी में वो आंशिक रूप से जख्मी हुआ। अब वो ठीक है खतरे से बाहर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज समस्तीपुर में एक नर्सिंग होम में आईसीयू में जूते ले जाने को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद गोलीबारी हुई, फायरिंग की गई, जो कर्मचारी थे उन पर फायरिंग की गई। वहीं पर इस दौरान जो है एक महिला भी जख्मी हुई है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जो है बदमाशों की शिनाख्त कर रही है, कौन ये बदमाश थे, कहां से आए थे। वहीं बिजनौर के हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के जोगी औधा गांव में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में पथराव हो गया। पथराव की घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। तो बिजनौर से एक खबर आ रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मामूली विवाद हुआ दो पक्षों के बीच में और फिर पथराव शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक मामूली सा विवाद जो है खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, सीधे पथराव किए गए। पथराव से गांव में भी हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और पुलिस जांच पर जुट गई है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।